तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण कह के सब खा जाता है और नाम लगाता है प्रभु का, कर्म तो खुद ही करता है। आज कहते हैं कि एक ऐसा टॉपिक हमें मिला है कि कहते हैं जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है और क्यों होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। और हर कोई कहते हैं कि मौत के नाम से हर कोई थर थर कांपता है कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, कौन मारेगा, गोली मारेगा या कोई एक्सीडेंट मरूंगा या जहर खा के मरूंगा या अपने आप मरूंगा, तड़प तड़प के मरूंगा, कुत्ते की मौत मरूंगा, कैसे मरूंगा। मतलब हर कोई मौत के नाम से हर कोई कांपता है, मगर पाप कर्मों से किसी को डर नहीं लगता, किसी का बुरा करने से किसी की आपत्ति नहीं होती। आज बात करूंगा मैं, उससे पहले आप लोगों के लिए सबसे पहले बहुत अच्छी एक खुशखबरी सुनाता हूँ। जो हमारी माताएं बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं कि तकलीफ उन्हें रहती है, कहाँ का तकलीफ है उनके लिए रामबाण औषधि है, बहुत अच्छा है। जिस किसी भाई माताओं बहनों जो भी आपके पड़ोस में जो भी ऐसे जरूरतमंद हैं जो काफी सालों से दवाइयां खा रहे हैं, वो जरूर हमसे संपर्क करें, क्योंकि एक तो आप उस दवाई से पूरा लाभ ले सकते हो। मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन उनके मरीज बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली से क्या, दिल्ली से बाहर तक के मरीज ठीक होते जा रहे हैं। 1 से 4, 4 से 10, 10 से 15, 20 बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि वो हम दोनों साथ में ही रहते हैं, मतलब एक दूसरे से हम काम करते हैं, ठीक है, एक ही मतलब संस्थान में हम काम करने वाले हैं और सालों से जान पहचान है। तो मैंने कल अपने दिमाग में ऐसी बात आई, अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाला जाए, और आज मैंने बात की तो उन्होंने ये पर्चे पे मैंने जो जिस काम आती दवाई तो वो लिख के हमें दे दो, तो वो पर्चा में उन्होंने सारा देखो लिख के दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो मैंने आपको बता दे, जिस भाई बहन माताओं को बाबा को जिसको दिक्कत है, गठिया भाई, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जोड़ों के दर्द से लोग बहुत परेशान हैं और दवाई खाते रहेंगे, पता नहीं कब तक खाते रहेंगे, ठीक है ना। गठिया भाई, चिकनगुनिया हुआ तो बता दिया मैंने, सूजन हो, घुटने में सूजन हो, पुराने जोड़ों का दर्द हो, ये कमर दर्द हो, बहुत लोग परेशान हैं। अगर चाहो तो भरोसा करके आप ज्यादा नहीं, 15 दिन की दवाई, ज्यादा महंगी नहीं है, उनसे आप बात कर लेना फोन पे, कभी भी फोन करके बात कर सकते हो। अगर दिल्ली में हो तो आप आके ले जा सकते हो उनसे या मंगवा सकते हो। अगर कोरियर से मंगवाओगे तो वो आपका खर्चा होगा। देखो इसमें हम लोग इतना मार्जिन नहीं लिया, हमने सोचा कि हमारे कुछ देखो, ये हमारा जो चैनल है ये हमारे निरंकारी संत महात्माओं ने जो आगे बढ़ाया है, तो हम चाहते हैं सेवा भाव से अगर किसी का फायदा हो जाए 2 से 4, 4 से 40 से तो अच्छा लगेगा। बस यही हमारा अपना वो नजरिया था, तो आप जी के सामने शेयर कर दिया। नंबर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वो आप जी बात कर लेना हमें से। बस ये क्या, देखो बाकी मैं पूरी तरह सर्टिफाइड उस दवाई से 101% नहीं 1000% आपको फायदा होगा। जोड़ों को दर्द, गठिया भाई लोग बहुत परेशान हैं, तो इससे फायदा उठा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक आपको बताया कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ा क्यों होती है, किसे होती है और क्यों होती है। वास्तव में देखा कि जो कहते पीड़ा किसको नहीं होती है, बताइए। कई तरह के लोग हैं, संसारी लोग हैं। कुछ लोग क्या है कि कहते हैं कि कुछ दूसरे के दुख को अपना दुख जो समझते रहे, तकलीफ जीवन भर सही है, दूसरों की खातिर उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो एकदम मोह से परे होते हैं। और जो जंजाल में फंसे होते हैं, तकलीफ छुड़ाना उनको मुश्किल होता है। प्राण त्यागना कठिन काम नहीं है और ना ही आसान है। कहते हैं इसमें क्या है कि जैसे कि मान लो कोई सारी जिंदगी चोरी चकाटी करता रहा, मतलब धन दौलत में पड़ा रहा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए प्राण त्यागना बहुत मुश्किल है। जब ऐसे मौत के बारे में सोचता है, जब देखेगा तो उसको धन दौलत ही दिखाई दे। कहते हैं हम जिसके बारे में सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, कामना करते हैं। आप जरा सोचो, रात को खाना खा के जब आप बिस्तर पे जाते हो और जो आपके मन में उस समय विचार आ रहे होते हैं, वही आपके सपने में आ जाता है। तो कहते हैं कि अगर आप मोह माया से परे हो तो आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, क्योंकि कहते जीते जी अपने आप को मार दिया। मारने का मतलब है अपना मन मार दिया, प्रभु परमात्मा में मन लगा दिया। और अगर आप जंजाल में फंसे, सारी जिंदगी इसी जंजाल में फंसे रहे, जिस इंसान ने जीते जी किसी को दुख तकलीफ नहीं दिया है, किसी का बुरा नहीं सोचा है, किसी का बुरा नहीं किया है, किसी का छीना नहीं है, सबको खिलाया है, सबकी मदद करी है, वो इंसान पहले से मुक्त होता है।
वो पहले से ही मुक्त होता है इंसान, उसको पीड़ा नहीं होती है। कहते हैं जब अंत समय आता है तो सुना है, इतना देखा तो नहीं है। कहते मरने के बाद किसको क्या दिखाई देता, कोई बताने वाला भी तो कोई नहीं है। एक महसूस कर सकते हैं सुनी हुई बातें जो किताबों में। तो भाई आज मन में ख्याल आया, तो कहते हैं कि मौत से हर किसी को डर लगता है। कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं? कौन चाहता है मैं कुत्ते की मौत मरूं? कौन चाहता है कि मैं जा रहा हूं गाड़ी के नीचे आ जाऊं? कौन कहता है मुझे जहर खाना पड़े? कौन चाहता है कि मैं आग लगा के मर जाऊं? कौन चाहता है मैं फांसी लगा के मर जाऊं? मगर कहते हैं कि ये परमात्मा जितनी सांसें देता है, कहाँ कैसे मरेगा इंसान, ये तो परमात्मा ही जानता है। किसी ना किसी जरिए इंसान को मतलब इस दुनिया से रुखसत होने पड़ता है। शरीर का क्या है, इस दुनिया में बना है। अरे परमात्मा कहते हैं जो परमात्मा की बनाई हुई चीज को अपना समझते हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उनको। कैसे? देखो सभी को पता है कि परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाने के लिए 9 तत्व चुने। 9 तत्व, ये 9 तत्व सभी को पता है। इन 9 तत्वों में एक तत्व जो है धरती है। धरती ये तत्व है, धरती हमारी नहीं। अब इस पे हमने अपना कब्जा जमा लिया। परमात्मा ने इंसान को, जानवर को, हर चीज इस धरती पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो चीज नहीं है। सोना लो, चांदी लो, साग लो, सब्जी लो, हवा लो, पानी लो, हीरे लो, जवाहरत, लोहा लो, मतलब इंसान लो, पशु लो, पक्षी लो, कीड़े लो, मकोड़े लो, हर एक चीज यहाँ पे है। परमात्मा ने हर एक चीज दी है। किस लिए दी है? कि इंसान को कपड़ा भी चाहिए, इंसान को रोटी भी चाहिए, हर चीज। मगर इस पे हम अपना कब्जा जमा लिए। परमात्मा की है ये। अब ये पता है धरती है परमात्मा, सभी को जानते, सभी जानते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं पता है कि परमात्मा बनाई सृष्टि है, कि ये चुना हुआ एक तत्व है ये। अब लोग चंद्रमा पे भी जाने लगे, यानी कि जो परमात्मा ने हमें दिया हुआ है उसमें हमें कहते हैं हमें संतुष्टि नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए और सबूरी। सबूरी नहीं है, श्रद्धा कहां से आएगी? जब तक आपके अंदर सबूरी नहीं होगी, श्रद्धा तो कहीं भटक भी नहीं सकती है। तो तकलीफ यहाँ होती है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, इन मोह माया में पड़े रहते हैं। और जो इंसान मुक्त होना चाहता है, जो कहते हैं मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ती, यमराज भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं करे। क्योंकि देखो अगर आप हो अंत समय किसी का भी, देखो कहते आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और एक चढ़े सिंहासन, एक बंदे जंजीर। जंजीर बंदने की बात यह कि जो लोग शरीर को त्यागना नहीं चाहते, वो जो मोह में पड़े रहते हैं, वो बिल्कुल भी वो मौत से घबराते हैं, तो वो जंजीरों में बांधे जाते हैं। एक चढ़े सिंहासन, एक बंदे जंजीर। तो बंदे जंजीर में बांध के उनको किसी तरह मुक्त किया जाता है। अब मुक्त करने के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता। मगर इतना पता, अंत समय में आपने बहुत से किस्से सुने होंगे, देखा भी है, और मैंने भी सुना है कि बहुत से लोग अरे वो तो रो रहे थे क्योंकि वो मोह में पड़े हुए थे। वो मोह में पड़े हुए, कहते हैं मौत ही असली जीवन है। मौत के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है कि ये लो तुम्हारे कर्मों का सर्टिफिकेट है, ये तुम्हारा रिजल्ट है, ये तुम्हारा मार्कशीट है, ये तुम्हारा भी आगे क्या होगा तुम जानो, ये तुम्हारी डिग्री है भाई, तुमने सारी जिंदगी ये पढ़ाई लिखाई की है, और ये तुम्हारा। मौत ही कहते हैं असली जीवन है। मौत ही असली जीवन है मेरे भाई। मौत आने पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, कर्मों का मार्कशीट मिलता है, और कितने परसेंट कौन सी आपको श्रेणी मिली है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, किसमें से तुम पास हुए हो। फर्स्ट क्लास जो पास हो गए वो परमात्मा के पास चले गए, सेकंड क्लास पास हुए उनका थोड़ा सा देखा जाएगा, जो थर्ड क्लास वाले जाओ भैया। तो कहते हैं जिन्होंने अपने आप को जीते जी मुक्त कर दिया, सद्गुरु के हवाले कर दिया, सेवा में अपने आप को लगा दिया, भूल गए कि ये मेरा है। जो ये कहते हैं कि कहते तेरा तुझको अर्पण कहके, तेरा तुझको अर्पण कहके सब कुछ खुद ही खा जाता है, और नाम लगाता है प्रभु का, नाम लगाता है प्रभु का। कर्म तो खुद ही करता है। कर्म हम करते, कहते हम किसी का बुरा करते हैं, करते करते हमारा बुरा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो हम अपने आप को नहीं परमात्मा को दोष देने लग जाते। ऐसे आदमी कहाँ से मुक्त होंगे? उनको पीड़ा तो होगी। कहते जो नींद में पड़ के सो जाए, जो नींद में पड़ के सो जाए वो करवट लेना क्या जाने, और जिसके जो नींद में पड़ के सो जाए वो करवट लेना क्या जाने, और जिसके सीने में दर्द नहीं वो दूसरे का दर्द क्या जाने।
कहते हैं मरने के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता, मगर इतना पता जीते जी हमें इन सवालों का जवाब, कहते मरने के बाद क्या होता है हमें सब पता है, इंसान को सब पता है। ये हर कोई जानता है कि एक दिन मरना है, हर किसी ने है, मगर कहते हैं कि हमें परमात्मा ने भेजा किस लिए है, इस आत्मा का कल्याण कर लो भैया, कर लो। और जब दुनिया से रुखसत हो गए तो अपने घर जाओ, क्योंकि देखो अभी मैं दुकान पे आया हूँ, दुकानदारी का समय खत्म हो जाएगा तो अपने घर जाना है। शरीर का ये परिक्रमा, ये उसकी यात्रा खत्म हो जाएगी तो शरीर को शमशान जाना है, मगर आत्मा का कहाँ जाएगी बताओ जरा, सोचो जरा, आत्मा कहाँ जाएगी। एक कंपनी में सारे वर्कर्स हैं, मैनेजर है, ठेकेदार है, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, सबकी छुट्टी होती है अलग अलग, कोई पैदल जाता, कोई बस से जाता, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, कोई कार से, सबने अपने अपने घर जाना होता है। गार्ड होते हैं, चौकीदार होते हैं, उनको भी घर जाना होता है। और इन सबका एक मालिक होता है, वो कहाँ जाएगा। मालिक का भी तो ठिकाना है, हर चीज का ठिकाना, हर चीज का घर है, जगह है, गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन है। तो आत्मा कहाँ जाएगी। और इस आत्मा को अगर तुम पूरी तरह से कहते इस संसार में ही उसको मोह लोगे, इस रंग में रंग दोगे, चोरी में, चकाटी में, छल में, कपट में, तेरा में, मेरा है मकान, तेरा मकान है, घर है, ये गाड़ी बंगला सब कुछ, तो मुक्त कहां से होगी। वो मुक्त होने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएगी, तड़पती रहेगी, फड़फड़ाती रहेगी, हाय मैं कहां पे आ गई। जब कोई इंसान गलत काम करता, कत्ल कर देता है, उसको सजा हो जाती, कारागार की 4 दीवारों में कैद हो जाता है, और कभी कभार थोड़ा बाहर उसी जेल के अंदर रहता, बस 4 दीवारी होती हैं। आसमान तो कभी दिखने को मिल जाता, बाकी दीवारें ही दिखने को मिलती है, कोई दिखाई नहीं देता। कितना तड़पता है कि हे भगवान हमें यहां से निकालो। एक ऐसी दवाई जो 100% नहीं 101% लाभ पहुंचाएगी, कोई भी हो, कहीं भी हो, अड़ोस में, पड़ोस में, दिल्ली में, एनसीआर, ज़्यादा दूर नहीं। देखो ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिलेगा, डॉक्टर SRK मंसूरी। तो आयुर्वेदिक दवाई है और किस किस काम आती है, जो भी भाई बहन माताएं बाबा जो भी परेशान हैं, या आपके पड़ोस में कोई ऐसा है तो उनको भी आप सूचित कर सकते हो और बता सकते हो। जैसे कि करे जोड़ों के दर्द से बहुत से लोग परेशान होते हैं और ना दवाई खाते रहते ज़्यादा होता तो एलोपैथ दर्द की दवाई से दर्द खत्म करते, फिर होता फिर दवाई खाते, अपना शरीर खराब कर बैठते हैं। जोड़ों का दर्द हो, गठिया बाय हो, चिकनगुनिया का दर्द हो, घुटनों में सूजन हो, या पुराने जोड़ों का दर्द हो, या कमर दर्द, कैसा भी शरीर में दर्द हो, पुराना से पुराना, गठिया बाई तो आप तो सभी जानते हैं, गठिया बाई खतरनाक चीज है, अक्सर परेशानी झेलनी पड़ती है, सालों से परेशान थे और सालों परेशान रहना पड़ेगा। अगर इसकी दवाई मात्र आपने 2 से 3 महीने रेगुलर खा ली तो एकदम छुटकारा हो जाएगा। बहुत से लोग एकदम से ठीक हुए हैं। तो मैंने सोचा आज ही हमने डिस्कस किया कि मैं कल दिमाग में आया कि इतना रिस्पॉन्सिबल जो दवाई है और लोग इससे फायदा उठा रहे, तो क्यों ना हम अपने जो हमारे मित्र भाई है, सब्सक्राइबर भाई, हमारे कुछ और संत महात्मा भी हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। जिनको चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, डॉक्टर SRK मंसूरी, उनके 2 नंबर हैं। आप कॉल करके ये बता देना कि आपका वीडियो डाला था आदित्य श्रीवास्तव जी ने, हमने देखा था, उसमें बताया था, प्रचार किया था, तो आपको दवाई मिलेगी। अगर कोई दिल्ली NCR में, दिल्ली में कहीं तो आना चाहो तो आ सकते हो, अगर मंगाना चाहो तो आप कोरियर का खर्चा खुद दे के आप मंगा सकते हैं।